आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मैथमेटिकली परफेक्ट थंबनेल बना के दिखाऊंगा। इस थंबनेल को बनाने के लिए मुझे 2700 से भी ऊपर थंबनेल्स को एनालाइज करना पड़ा था, वो भी 30 बड़े चैनल से। सो स्टार्ट करते बाय ओपनिंग द कैनवा थंबनेल एडिटर। अब सबसे पहले चीज जो मैंने नोटिस की थी इतने सारे थंबनेल्स को एनालाइज करने के बाद, वो ये थी कि इसमें जितने भी मेजर कलर्स यूज होते थे वो सारे ब्राइट होते थे, और जो फेमस कलर्स यूज होते थे वो थे रेड, येलो, पर्पल एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड का सोचेंगे, एंड फॉर दैट आई प्रेफर येलो। अब कुछ लोग अपना फेवरेट कलर यूज कर सकते हैं, बस याद ये रखना है कि ब्राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाऊंगा और उसके बाद ये वाला थंबनेल चूज कर लूंगा। इसका सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए मुझे, इसलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे को डिलीट कर दूंगा। अब हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड बचा है। और जो दूसरी चीज यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि अपने थंबनेल में बहुत सारे कलर्स नहीं होने चाहिए। एवरेज नंबर ऑफ कलर्स 3 से 4 ही होने चाहिए। हाँ, अगर फेस ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसके भी कुछ कलर्स आ जाएंगे, बट फेस हटाने के बाद जितना भी पोर्शन बचता है उसमें 3-4 से ज्यादा कलर्स नहीं होने चाहिए। एक जो और याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो भी 3-4 कलर चूज करेंगे उसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। अब पूछोगे कि कॉन्ट्रास्ट कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमें कलर व्हील से। तो जो भी हमने बैकग्राउंड का कलर चूज किया है उसको हम लोग कलर व्हील पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके जो डायगनली अपोजिट वाला कलर होगा, विच इन दिस केस इज प्योर ब्लू, वो कलर हम यूज करेंगे। तो वापस आते हैं अपने थंबनेल पे, और अब बारी है फेस लगाने की। अब ये बात तो सबको पता है कि थंबनेल पे फेस लगाना जरूरी है, और मेरे एनालिसिस में भी मुझे यही पता चला है कि 90% ऑफ द थंबनेल्स हैड फेसेस इन देम। मतलब 2700 में से ऑलमोस्ट 2400 से ऊपर थंबनेल्स में फेसेस थे, और उसमें से भी नियरली 41% में एक फेस था, 21% में 2 फेस था, 14% में 3, 6% में 4, और बाकी के लिए ग्राफ देख सकते हो। तो अब तक ये तो पता चल गया है कि फेस लगाना है, लेकिन अगर कोई वीडियो में ही अपना फेस नहीं दिखाता है तो वो क्या कर सकता है? वेल, तो उसके लिए आंसर काफी सिंपल है। तो अगर आप किसी पर्सन पे वीडियो बना रहे हो तो उसका फेस का पिक डाल दो, नहीं तो कैनवा से ही कोई एक पर्सन का पिक उठाओ और लगा दो, जो कि मैं करने वाला हूँ। तो मैं इसका फेस लूंगा और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये है कि मैंने अपने एनालिसिस में ऐसा पता किया है कि लोग जो फेस होता है वो जनरली अपने थंबनेल के सेंटर में रखना पसंद करते हैं। अगर ग्राफ देखोगे तो 28% टाइम थंबनेल के लेफ्ट में फेस होता है, 38% टाइम सेंटर में होता है, और 34% टाइम राइट में होता है। मैं सेंटर में जनरली फेस नहीं रखता हूँ, इसलिए जो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है वो है कि राइट में रखने का। तो इसलिए मैं फेस को राइट हैंड साइड ऑफ द थंबनेल ले जाता हूँ। अब इस केस में मुझे इसका डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड को पॉइंट कर रही है और मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में पॉइंट करे। तो उसके लिए मैं ऊपर में फ्लिप बटन दबाऊंगा। अब जो एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना जरूरी है वो ये है कि जनरली जो फेस होता है वो 30% ऑफ द थंबनेल को ऑक्यूपाई करता है, और थंबनेल में बॉडी दिखाना उतना जरूरी नहीं है जितना फेस दिखाना है। तो इसके लिए मैं इसका फिगर थोड़ा एक्सपैंड कर दूंगा ताकि मेजोरिटी जो फेस है वो थंबनेल पे शो हो। अब इसका फोटो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द थंबनेल को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब यहाँ पे आप ग्लो इफेक्ट लगा सकते हो। उसके लिए आपको एडिट इमेज पे क्लिक करना होगा, उसके बाद शैडोज पे क्लिक करना होगा, फिर ग्लो ऑप्शन को चूज करना होगा, फिर अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये कंट्रोल्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप ब्लर को चेंज कर सकते हैं, वैसे मैं जनरली 0 रखता हूँ। ट्रांसपेरेंसी को 100 और साइज को हल्का थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फिर क्लिक ऑन अप्लाई। ये हो गया आपका ग्लो इफेक्ट। अब एक चीज जो मेंशन करना मैं भूल गया वो ये है कि जो फेस डालोगे उसमें जो एक्सप्रेशन होगा वो काफी एक्सट्रीम होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो फेस होता है ना वो अटेंशन को खींचता है, लेकिन जो एक्सट्रीम इमोशन वाला फेस होता है वो ज्यादा अटेंशन खींचता है। और जब लोग इन फेस को देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये लेफ्ट में पॉइंट कर रही है, तो व्यूअर का जो अटेंशन है वो भी लेफ्ट में जाएगा, और मैं व्यूअर का जो अटेंशन है वो इस पार्ट का जो अपना टेक्स्ट होने वाला है उस पर पॉइंट करना चाहता हूँ। और ये जो आपको ब्राइट सर्कुलर येलो रीजन दिख रहा है, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट डालने वाले हैं। और ये इसीलिए क्योंकि ये जो रीजन है वो एक्चुअली टेक्स्ट को एम्फसाइज करने में हेल्प करेगा। सो अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट वाले पार्ट पे। टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है थंबनेल का। रफली मैंने अपने एनालिसिस में देखा है कि 89% ऑफ द थंबनेल्स में टेक्स्ट होता है, सिर्फ 11% ऑफ द थंबनेल्स में टेक्स्ट नहीं होता है। लेकिन जब टेक्स्ट की बात आती है तो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखने के। तो इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि जितने भी वर्ड्स हैं उसका काउंट 3 या 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स होने चाहिए। और थंबनेल में जितना भी टेक्स्ट है उसका अगर साइज मिला दोगे तो वो रफली अराउंड 20% ऑफ द थंबनेल ऑक्यूपाई करना चाहिए। एक जो और चीज इंपॉर्टेंट होती है वो है टेक्स्ट की लोकेशन। अगेन जनरली सेंटर में ही होता है, लेकिन हम नहीं डालने वाले क्योंकि हमारा फेस राइट में है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन होता है या तो सेंटर लेफ्ट या सेंटर राइट। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे सेंटर लेफ्ट। एक्सट्रीम्स में मैंने रेयरली ही टेक्स्ट को देखा है अपने पूरे एनालिसिस में। और अब आ जाते हैं कि यार हमें अपने टेक्स्ट में लिखना क्या है। सो जो कोर मैसेज मुझे इस थंबनेल से कन्वे करना है वो ये है कि मैं इस वीडियो में आपको एक मैथमेटिकली परफेक्ट थंबनेल बना के दिखाने वाला हूँ।
सो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो वर्ड्स होते हैं बेस्ट एवर, इसको मैं टेक्स्ट में लिखूंगा और थंबनेल के लिए मैं एक स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल बना दूंगा। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट पे टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, फिर ऐड टेक्स्ट पे जाके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट। फॉन्ट का साइज 130 कर दूंगा और सर्च में टाइप करके उसका कलर कर दूंगा 0000FF फॉर ब्लू। फिर जाके बोल्ड पे भी क्लिक कर दूंगा, फिर इफेक्ट्स में जाके शैडो पे क्लिक करूंगा, फिर सेटिंग्स को आगे पीछे करके जो सही लगेगा उसे यूज कर लूंगा। इसी को फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे और सिर्फ टेक्स्ट को चेंज कर देंगे फ्रॉम बेस्ट टू एवर। फिर लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स पे जाके ऊपर सर्च बार में क्वेश्चन मार्क टाइप करूंगा और ये वाला लेके इधर पेस्ट कर दूंगा और फिर लास्टली उसका भी कलर हम लोग ब्लू कर देंगे। अब थंबनेल के लिए हम लोग वापस एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे और फिर वहां से एक सिंपल स्क्वायर लेके ड्रॉप कर देंगे, उसको फिर थंबनेल के शेप का बना के उसे पूरा रेड कर देंगे। अब क्योंकि हमने इससे पहले सिर्फ 2 ही कलर यूज किए थे, येलो और ब्लू, तो उसके बाद हम एक तीसरा कलर भी यूज कर सकते हैं, जो कि इस केस में मैं रेड चूज कर रहा हूँ। और ये भी देख सकते हो कि इस पर्सन का फिंगर उस बॉक्स को पॉइंट कर रहा है। अब बॉक्स को एम्फसाइज करने के लिए कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स भी लगा सकते हो। अब लास्टली हमारा थंबनेल बन के तैयार हो चुका है। हमने इसे बनाने के लिए ऑलमोस्ट जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं वो सारे फॉलो किए हैं, यानी कि फेस लगाया है, बड़ा फेस विद एक्सट्रीम इमोशन लगाया है, 3 से 4 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज किए हैं, 4 से कम वर्ड्स यूज किए हैं, फेस ऑन द राइट साइड यूज किया है, टेक्स्ट ऑन द राइट या फिर सेंटर यूज किया है, बिग बोल्ड टेक्स्ट है, और लास्टली ये भी इंश्योर किया है कि ये जो पूरा थंबनेल है वो एक क्यूरियोसिटी जगाता है। मतलब अगर कोई भी पढ़ेगा बेस्ट एवर और फिर एक बॉक्स देखेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये बॉक्स क्या है और ये बेस्ट एवर क्यों लिखा हुआ है, तो ये उसको कंपेल करेगा टाइटल रीड करने को। और एक्चुअली देखा जाए तो थंबनेल का काम ही यही होता है कि इनफ क्यूरियोसिटी जनरेट करना ताकि व्यूअर टाइटल को देखने को मजबूर हो जाए। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा एंड थैंक यू।